तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एजे बॉलीवुड फैशन में, जहां हम लेकर आते हैं मशहूर हस्तियों की जिंदगी की दिलचस्प कहानियां। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक जानी मानी गायिका और अभिनेत्री की, जिनकी आवाज़ ने दिलों को छू लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमा आगा की। सलमा आगा ने न सिर्फ एक्टिंग में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि मधुर आवाज़ से भी संगीत प्रेमियों के दिलों को जीत लिया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। सलमा आगा का जन्म 1954 में कराची में पाकिस्तान में हुआ था। उनका परिवार कला और सिनेमा से जुड़ा हुआ था, जो उनकी सफलता की पहली वजह थी। सलमा की नानी अनवारी बेगम भारतीय सिनेमा की पहली मुस्लिम अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने 1930 और 40 के दशक में कई फिल्मों में काम किया। उनकी मशहूर फिल्म थी हीर रांझा, जो आई थी 1932। उस समय काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। अनवारी बेगम ने महिलाओं के लिए सिनेमा में नए रास्ते खोले और अपनी अलग पहचान बनाई। सलमा आगा की मां का नाम था नसीरीन करदार। सलमा की मां नसीरीन भी एक अभिनेत्री थी, जिन्होंने 1946 में बनी फिल्म शाहजहां में काम किया था। नसीरीन की शादी कराची के एक व्यापारी लियाकत गुल आगा से हुई थी, लेकिन बाद में तलाक हो गया। बाद में उनका संबंध मशहूर फिल्म निर्माता AR करदार से जुड़ा था, इसलिए उन्हें नसरीन करदार के नाम से भी जाना जाता है। इस कला और सिनेमा से घिरे माहौल में सलमा आगा ने बचपन से ही संगीत और अभिनय में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। सलमा आगा ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, जो 1982 में आई फिल्म निकाह से बनाई थी। इस फिल्म में उनके साथ मुख्य भूमिका में राज बब्बर थे। सलमा ने इस फिल्म में अभिनय के साथ साथ अपनी मधुर आवाज में गाने भी गाए, जो दर्शकों के दिलों में घर कर गए। निकाह की कहानी मुस्लिम समाज में शादी और तलाक जैसे संवेदनशील विषय पर आधारित थी। उनके गाए लोकप्रिय गाने थे दोस्तों दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और दूसरा गाना था फजा भी है जवा जवा। तीसरा गाना था उनका चुपके चुपके रात दिन। इन गानों ने सलमा को एक अवार्ड विनिंग सिंगर के रूप में स्थापित किया। सलमा आगा की आवाज में एक खास मिठास और जज्बा था। उन्होंने हिंदी के अलावा पंजाबी फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। उनके गाने सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम्स में भी काम किया। सलमा को कई पुरस्कार मिले, जिनमें फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी शामिल था। निकाह के बाद सलमा ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें प्रमुख हैं राजपूत, मोहब्बत, सोन चिड़िया। पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी आवाज का जादू दिखाया। सलमा की अदाकारी और गायकी दोनों ने उन्हें एक बहुमुखी कलाकार बना दिया। सलमा आगा की निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही। उनकी पहली शादी पाकिस्तान अभिनेता जावेद शेख से हुई थी। बाद में उन्होंने मार्कस डिसूजा से शादी की। उनकी बेटी सासा आगा भी बॉलीवुड में एक्टिंग कर चुकी है, जिनकी फिल्म औरंगजेब रिलीज हुई। सलमा ने अपने परिवार के साथ जीवन को संतुलित रखा, लेकिन मीडिया में उनके रिश्ते हमेशा चर्चा में रहे। सलमा आगा ब्रिटिश नागरिक है, लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया, जो 2017 में उन्हें OCI का दर्जा मिला, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। उनका नाम भारत और पाकिस्तान दोनों इंडस्ट्री में चर्चित रहा। सलमा आगा ने अपने कैरियर में एक्टिंग और गायकी दोनों में ही सफलता पाई। उनकी आवाज और फिल्मों ने आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाई है। उनका संगीत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो रिश्ते में राज कपूर की बहन लगती थी, फिल्मी दुनिया में जब डेब्यू किया तो तहलका ही मचा दिया था। राज बब्बर के साथ एक्ट्रेस की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था, लेकिन फिर भी कभी टॉप एक्ट्रेस नहीं बन पाई। वो दोस्तों रिश्ते में राज कपूर की बहन लगती थी। वो कैसे? सलमा आगा फिल्मी बैकग्राउंड से आती है और राज कपूर की बहन है। सलमा आगा लंदन में पली बड़ी हुई। उन्होंने बार बार फिल्मों में गाने और एक्टिंग के ऑफर मिलते रहे, लेकिन उनके नाना जुगल किशोर मेहरा इसके सख्त खिलाफ थे। सलमा आगा राज कपूर की मौसेरी बहन रही है। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर की मां और सलमा आगा के नाना सगे भाई बहन थे। उनके नाना दिग्गज अभिनेता, फिल्म मेकर राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर के पहले कजन थे। राज कपूर तो सलमा को अपनी फिल्म हीना से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस के नाना ने इस बात का विरोध किया और कहा कि इससे पारिवारिक रिश्तों पर असर पड़ेगा। मजबूर होकर राज कपूर को पीछे हटना पड़ा। बाद में हीना को सोमेन की मौत के बाद उनके बेटे रणधीर कपूर ने 1991 में बनाया और इसमें जब्बा बख्तियार को लॉन्च किया।
एक बार फिर आपको बता दूं, साल 1982 में आई फिल्म निकाह से उन्होंने डेब्यू किया था। इस सफल फिल्म को लेकर खूब विवाद भी हुआ था और B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म में राज बब्बर, दीपक पराशर ने लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म को लेकर उस दौर में इतना विवाद हुआ था कि इस पर 4 केस भी हो गए थे। इस फिल्म के बाद सलमा रातों रात स्टार बन गई थी, फिर भी कैरियर में ज्यादा काम नहीं कर पाई। दोस्तों, उम्मीद है आपको सलमा आगा की जिंदगी और कैरियर की ये कहानी पसंद आई होगी। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें बॉलीवुड में एक अलग मुकाम दिलाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस सेलिब्रिटी की अगली कहानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए सवेरे के साथ।